come to the fourth verse. और उसके चौथे वचन में आ जाए। In Matthew 27:45 and 46. मत्ती 27:46-47 में लिखा है। The Bible says, और बाइबल ये बताती है, suddenly there was darkness around for 3 full hours. 3 घंटे तक सब तरफ एकदम अंधकार छा गया। 3 full hours there was darkness. और 3 घंटे तक अंधकार छाया रहा। And everything looked dark for Jesus. और यीशु को सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा He दिखा। could not even see his mother. और वो अपनी माँ को भी शायद नहीं देख पाया। He could not see the face of his dear disciple. और वो अपने प्रिय चेले का चेहरा नहीं देख सका। Everything was dark. और हर एक चीज बिल्कुल अंधेरे में बदल He गई। never knew what to do. और उसे मालूम नहीं था कि अब क्या करे। But he said, I will exercise the authority to contact God at any time. और उसने कहा इसके बावजूद भी मैं अपने परमेश्वर से संपर्क करने के लिए अधिकार इस्तेमाल करूंगा। Luke 6:12 says, लूका 6:12 में लिखा है, he used to pray to God throughout the night. और वो परमेश्वर अपने पिता से रातों दुआ करता। The Bible says, बाइबल ये बताती है, in John chapter 5 and verse 19, यूहन्ना 5:19 में लिखा है, every day he would spend hours in prayer. और हर एक दिन घंटों वो दुआ में बिताता था। Mark 1:35 says, मरकुस 1:35 में लिखा है, early morning he will go to prayer. और सुबह ही सुबह वो प्रार्थना करने चला जाता That था। time God will tell him, और परमेश्वर उससे बोलता था, God will show him परमेश्वर उसे दिखाता था what he should do that day. कि उस दिन उसे क्या क्या करना है। But now लेकिन अब he has lost the touch. और वो उस बंधन को तोड़ चुका। He has lost the touch with God. परमेश्वर से संपर्क उसका टूट गया। He didn't know what to do. और उसे मालूम नहीं था कि अब He करे was क्या। in great agony. और वो बड़ी पीड़ा में था। But he said, I will exercise my right to call upon God even now. और उसने कहा इसके बावजूद भी मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा और परमेश्वर को पुकारूंगा। In Luke chapter 18 and verse 1, और लूका 18:1 में लिखा है, Jesus said to his disciples, यीशु ने अपने चेलों से कहा, men ought always to pray and faint not. कि मनुष्य को हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और नहीं हिम्मत छोड़नी चाहिए। Come what may. चाहे कुछ भी हो जाए। You should never be tired of praying. और प्रार्थना करने से कभी ऊबना या थकना नहीं चाहिए। You must always pray under all circumstances. और हर एक हालत में चाहे कैसे भी हो हमें प्रार्थना करनी He चाहिए। said, I will exercise my authority to contact my Father in heaven right in the midst of 3 hours of total darkness. और उसने कहा इन 3 घंटे के अंधकार के बीच में भी मैं अपने उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा कि अपने परमेश्वर से मैं संपर्क साधूं और उससे बोलूं। That's why he said, my God. इसलिए उसने कहा मेरे परमेश्वर, My God. मेरे परमेश्वर, Why has thou forsaken तूने मुझे me? क्यों छोड़ दिया। Job chapter 23:3 and 4 says, अय्यूब 23:3 और 4 में लिखा है, Oh God, where are you? ओ परमेश्वर तू कहाँ है। Will somebody tell me where I can touch him and contact और him? कोई मुझे बताएगा कि परमेश्वर कहाँ है ताकि मैं उससे संपर्क साध सकूं। That is exactly how Jesus cried out. और ऐसे ही यीशु मसीह पुकार उठा। Psalm 22 verse 1 says, भजन संहिता 22:1 में लिखा है, this psalm was written several hundreds of years before Jesus would be born. यीशु मसीह के पैदा होने से कई सैकड़ों साल पहले ये लिखा गया था। But it said on the cross he will cry exactly like this. और उसने कहा क्रूस पे वो ऐसा का ऐसा बोलेगा। He cried. और वो वैसा बोला। He said, I will exercise my authority to contact the Almighty God even now. और उसने कहा मैं अपने परमेश्वर महाप्रतापी से संपर्क करने के लिए अभी उस अधिकार को इस्तेमाल करूंगा। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, it is a miracle that I am standing before you and speaking today. और ये एक बड़ा चमत्कार है कि मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ होकर बोलता हूँ। Some months ago one fine morning my heart stopped. कुछ महीनों पहले मेरा ये दिल जो था रुक गया। It stopped for 2 full hours. और 2 घंटे तक मेरा दिल बंद रहा। When I was finally lifted to the hospital, और जब मुझको अस्पताल ले जाया गया, the doctor said, डॉक्टर ने कहा he is a dead man. उसने कहा ये तो मर चुका है। He is a dead man. ये मरा हुआ आदमी है। His heart is not functioning anymore. इसका दिल अभी नहीं चल रहा है। But finally one doctor said, फिर एक डॉक्टर ने कहा, anyway let us bang his chest. और उसने कहा कि चलो हम इसके सीने के ऊपर मारें। And my heart began to beat again after several beatings. और कई बार मेरे सीने पे जब मारा उसके बाद मेरा दिल वापस चलने लगा। An emergency operation was performed. और एकदम से फिर इमरजेंसी में ऑपरेशन किया गया। I was taken to the operation theater at 3:30 in the afternoon. और दोपहर में 3:30 बजे मुझे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। 9:30 the doctors came out. और 9:30 बजे डॉक्टर्स बाहर आए। They said we had a terrible time. और उनका हमारा बड़ा मुश्किल से समय गुजरा। But anyway, so far so good. लेकिन अभी तक तो अच्छी खबर है। So my wife and my son, my brother's son, sent away all the people who came to be with them. और जो उनके साथ लोग आए थे उन सब लोगों को मेरे पत्नी ने, मेरे बच्चे ने, उन सब ने उनका कि आप लोग चले जाओ। They were all alone that time. और उस वक्त वो बिल्कुल अकेले थे। At 11 o'clock in the night, रात को 11 बजे the doctors were running here and there. डॉक्टर इधर उधर भाग दौड़ कर रहे थे। And they told my son, उन्होंने मेरे बेटे से कहा, we do not know, son, why.
बेटा हमें नहीं मालूम ये ऐसा क्यों, but your father's heart is about to stop again. कि तुम्हारे बाप का दिल अब फिर वापस शायद बंद हो जाएगा। My son cried out. मेरा बेटा रोने लगा, My wife cried out. और मेरी पत्नी रोने लगी। They didn't know what to do. उन्हें मालूम नहीं था अब क्या करें। That time the president of the Evangelical Church of India, Reverend Ezra Sargunam, a man of God, came. और परमेश्वर के दास इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एजरा सरगुनम आए। He is a man who loves me very much. वो इंसान है जो मुझे बहुत प्यार करता I है। have seen some people's love wax and wane. और मैंने देखा वो कुछ लोगों के प्यार ठंडे हो जाते हैं, But चले he जाते हैं, stood with me. लेकिन वो मेरे साथ खड़ा रहा। He said, उसने कहा nothing doing, I am going to fight for his life. उसने कहा कुछ भी नहीं, मैं इसके जीवन के लिए खुदा से लड़ूंगा। He sat down on the ground और जमीन पे वो बैठ गया। and he said, Father, उसने कहा "ए बाप, come what may, चाहे कुछ भी हो जाए, I am not going to allow my brother to die this time. और इस वक्त मैं मेरे भाई को मरने नहीं दूंगा। He has suffered so much in life. और इसने जीवन में इतने दुख उठाए He हैं, had never had any real happiness. और सच्चाई में तो इसको सुख मिला ही कहाँ I है। want him to live. और मैं चाहता हूँ कि वो जिए। He fought with God. और वो परमेश्वर से झगड़ने It was लगा। all dark for my wife and my son. मेरे बेटे और मेरी पत्नी के लिए तो सब अंधकार था सामने। But he said, I am not going to leave God now. और उसने कहा मैं परमेश्वर को हरगिज नहीं छोड़ूंगा। Suddenly, और एकदम God heard his voice. परमेश्वर ने उसकी आवाज को सुना। All the doctors were much worried and upset when they saw my heart gasping for breath. और सारे डॉक्टर परेशान थे जब मेरा दिल तड़प रहा था कि किसी तरह उसको जिंदगी मिले। Suddenly the chief doctor screamed. और एकदम से जो मुखिया डॉक्टर था वो जोर से बोला। He said, उसने कहा, there is another power now in this room. और उसने कहा एक और सामर्थ मुझे इस कमरे में दिखती है। There is a supernatural power working in this man's body. और इस मनुष्य के शरीर में कोई दैविक शक्ति काम कर रही है। Truly he is a man of God. और सचमुच में ये परमेश्वर का भक्त है। And my heart came back. और मेरा दिल वापस चलने लगा। I am still alive. और आज मैं जिंदा हूँ। How this miracle happened? और ये चमत्कार कैसे हुआ? I could not pray for myself. मैं अपने आप के लिए दुआ नहीं कर सका, But this man of God, लेकिन परमेश्वर के इस जन ने, Reverend Ezra Sargunam, रेवरेंड एजरा सरगुनम ने, he said, I know everything is dark now. उसने कहा मुझे मालूम है सब अंधेरा है। Medical science says it is dark और now. मेडिकल साइंस कहती है कि अब कोई आशा नहीं। The mind of Mrs. Dinakaran and Paul Dinakaran is blank and dark now. और पॉल दिनकरन और मेरी पत्नी के भी मन में ये हो गया कि अब कुछ आशा नहीं। But I will use the authority Jesus Christ has given to knock at the gates of heaven in the name of Jesus. लेकिन उस व्यक्ति ने कहा मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस अधिकार को लेकर स्वर्ग के दरवाजे को खटखटाऊंगा। Oh, it worked. और उसने काम किया। Never be upset, my brother. मेरे भाई आप कभी भी परेशान ना होना। Oh yes, Jesus Christ will surely help you. हाँ सचमुच में यीशु मसीह आपकी मदद करेगा। There is a beautiful Malayalam song. एक मलयालम बहुत खूबसूरत गाना है It says, when we are in the same position, कि जब हम इस हालत में हम भी होते हैं, we can still listen to the word of God, the voice of God. उस वक्त भी हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான் காத்திருக்கும் நின் சந்நிதியில் காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான் காத்திருக்கும் நின் சந்நிதியில் கல்பனாக்கள் என் கீதங்களே கல்பனாக்கள் என் கீதங்களே காக்கும் காரங்கள் உண்டனிக்கே காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான் காத்திருக்கும் நின் சந்நிதியில் துர்பலங்கள் சதா நேரிடும்போல் துர்க்கடமாம் வழி போயிடும்போல் துர்பலங்கள் சதா நேரிடும்போல் துர்க்கடமாம் வழி போயிடும்போல் வல்லவன் அதிர்ஷ்ய கரம் பிடிக்கும்
வலையாதவன் நின்னே சுமக்குன்னவன், வலையாதவன் நின்னே சுமக்குன்னவன், காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான், காத்திருக்கும் நின் சந்நிதியில். மேல்தரமாகும் பக்ஷணமே ஸ்வர்கபுரியில் நின்னு அருளியது, ஸ்வர்ணத்தை காழ்வில ஏறியது, ஸ்வர்ணத்தை காழ்வில ஏறியது, நன்மாதரும் தினம் தோறும் அவன், காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான், காத்திருக்கும் நின் சந்நிதியில். கல்பனகள் என் கீதங்களே, கல்பனகள் என் கீதங்களே, காக்கும் கரங்கள் உண்டனிக்கே, காதோர்க்கும் நின் துவனி கேட்பான், காத்திருக்கும் நின் சந்நிதி.